शांति। आज 29 जून 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 29 जून 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली अगर गहराई से देखा जाए तो प्यूरिटी के ऊपर है। पवित्रता बीके लाइफ का फाउंडेशन है। अगर पवित्रता नहीं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप पूरे ब्राह्मण नहीं हो, फुल कास्ट नहीं, हाफ कास्ट ब्राह्मण। क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और पवित्रता के आधार पर ही बुद्धि दिव्य बनती है। पिछले 2 दिनों से हम एक ही बात लेकर आए हैं कि बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। और बगैर पवित्रता के बुद्धि स्वच्छ बन नहीं सकती है। और पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, जो दुनिया में लोग समझते हैं। बाबा ने तो पवित्रता की बहुत गुह्यता हम बच्चों को बताई हुई है। पवित्रता माना मन वचन कर्म की पवित्रता। मनसा में भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। और इसी को ही बाबा ने कहा सच्चे वैष्णव कहते हैं। वो तो वैष्णव समझते हैं कि हम तामसी भोजन नहीं स्वीकार करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चे वैष्णव वो जो बुद्धि में नेगेटिव थॉट भी उनके टच नहीं होता है, वो बुद्धि से नेगेटिविटी को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। वो सच्चे वैष्णव है या विष्णु संप्रदाय के है या वही आत्माएं श्री कृष्ण के साथ आती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा के बच्चे मुरली का रेफरेंस निकाल के मुझे भेज रहे हैं। परसों की मुरली में हमने देखा कि 111 कब चालू होता है, तो उस मुरली का रेफरेंस मुझे भेजा। बहुत अच्छा लगा कि बाबा के बच्चे इतना नोट्स रखते हैं। मुबारक हो आप सबको जो बाबा के इन नोट्स के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, मुरली का डेट्स लेके बताते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन वही है कि आंकड़ों में नहीं जाना है या शब्दों में नहीं फंसना है। हमको शब्दों से परे जाना है और हमारी अवस्था को वैसे बनाना है। क्योंकि लास्ट में जब प्रत्यक्षता होगी वो होगी अवस्था की वजह से। बहुत सारे बीके भाई बहने गीता के भगवान में भी काम कर रहे जोर शोर से। वो जरूरी भी है कि आवाज आवाज प्रत्यक्ष करनी होती है, लेकिन अंतिम विजय होगी वो शक्तियों के द्वारा होगी। ईश्वरीय शक्ति या प्रत्यक्ष होगी। अभी जब मैं शक्ति कह रहा हूं तो केवल बहनों को नहीं कह रहा हूं, ईश्वरीय शक्ति आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होगी। ये जो वर्णन है, गीत है बाबा का जो नवरात्रि उत्सव में बजाते हैं कि शिव शक्तियां आ गई इस धरती पर, तो ये शिव की शक्तियां केवल बहनें नहीं है, इसमें भाई भी है। हालांकि बहनों की मेजॉरिटी है। तो जो भी बाबा का बच्चा इन शिव शक्तियों को धारण करता है
वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज की पूरी मुरली प्यूरिटी के ऊपर है, क्योंकि जितना जितना हम पवित्र बनेंगे उतना बुद्धि में श्रेष्ठ धारणाएं होती जाएगी, बाबा से योग लगता जाएगा, शक्ति आती जाएगी, मूड स्टेबल रहेगा और फिर मूड हमेशा अच्छा रहेगा। अभी जैसे मैं मुंबई पहुंच गया हूं, तो मुंबई में बारिश है। तो ये जो मौसम है, जब बादल आते हैं तो कुछ लोग मैंने देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे मूड के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इस बीमारी को अंग्रेजी में सैड ही कहते हैं। अंग्रेजी शब्द है सैड, सैड माना उदास। लेकिन ये सैड को टेक्निकल शब्द भी है सैड नाम से। जैसे कई विदेशों में सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है, तो वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, जिसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। माना ये सीजन में मूड इनका लो रहता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है और ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य के वजह से हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे रसायन निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा भारत में जब डबल फॉरेनर्स आते हैं समुंदर के किनारे, वो धूप से शरीर को सेकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे इतना धूप मिलता नहीं है जितना भारत में है। भारत में चारों सीजन रहते हैं, कई देशों में चारों ही सीजन नहीं रहते हैं। तो ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि भारत जिसकी इतनी महिमा है, जिसमें भगवान आते हैं, वो भगवान आज के मुरली में कह रहे हैं कि बच्चे बचपन के दिन भुला न देना। ये बचपन भी प्यूरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा ने कई बार कहा कि छोटा बच्चा महात्मा होता है, और श्री नारायण से श्री कृष्ण की डिग्री ज़्यादा होती है प्यूरिटी की। 2 दिन पहले हमने देखा श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा है, तो राधे कृष्ण का जन्म तो हो ही जाता है। तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा तब पुराने दुनिया के लोग भी रहते हैं, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठते हैं तब पुराने दुनिया का एक भी आत्मा यहाँ रहती नहीं है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये कब होगा हमको नहीं पता है, बाबा ने इशारे दिए हैं, कुछ भाई बहने इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अपने बुद्धि का प्रकाश इसके ऊपर डाल रहे हैं। और सच क्या है बाबा ने ये बताया नहीं है, लेकिन हर एक की बुद्धि काम करती है। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कुछ आंकड़े बताए हुए हैं, तो उसके ऊपर फिर हर एक अपने बुद्धि का काम चालू कर देते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा पासिंग मार्क्स 33, हमारे महाराष्ट्र में पासिंग मार्क 35 होते हैं, 35 के ऊपर, 35 या उसके ऊपर पास कहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट में मैं जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कितने मार्क्स थे, कहते 33 पास है या 34 पास है। तो बाबा ने आज कहा 33 माना आप बॉर्डर पे पास हो गए, और उसके नीचे माना आपको त्रेता के एंड में कहीं तो राजाई मिलेगी। लेकिन 111 में आना है तो आपको 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो उसमें बहुत कम आत्माएं आएंगे 100 मार्क्स लेने वाले श्री कृष्ण के साथ में, हम सबको पता है। और सभी राजा नहीं बनेंगे, राजा रॉयल फैमिली, फिर साहूकार, फिर साहूकार के अंडर रॉयल प्रजा होती है, फिर उस रॉयल प्रजा की भी प्रजा होती है, और फिर जो चांडाल होते हैं। तो ये स्टेटस वहाँ पर भी है, हालांकि वहाँ दुख नहीं है, लेकिन मार्क्स तो यहाँ पर ही लेना है। तो बचपन के बारे में इसलिए कह रहा था कि बचपन बाबा के हर बच्चे का बचपन बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैं हर एक को जब भी जाता हूँ सेंटर पर, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप ज्ञान में आने के बाद आपको कैसे लगा था, तो सभी का चेहरा खिल जाता है कि जब हमने बाबा को पाया या ईश्वरीय परिवार को पाया तो बहुत अच्छा लगा। बाबा के बच्चों का जन्म भी नंबरवार होता है, कोई जन्मते ही सेवा चालू कर देते, कोर्स भी नहीं करते हैं। कोई ज्ञान को समझते हैं, कोई देखते हैं और फिदा हो जाते हैं।
तो यही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी का जन्म आंखों से हुआ, किसी का हाथों से हुआ, किसी का पैरों से हुआ। ये सब क्या है कि हमारा ईश्वरीय जन्म, समझो किसी ने देखा और फिदा हो गया। मैं उसमें आता हूँ कि हमने पांडव भवन में देखा और फिदा हो गए, ज्ञान भी सुना नहीं। कुछ लोगों ने ज्ञान सुना तो मुख के द्वारा जन्म हुआ, कुछ लोग आते ही सेवा में लग गए तो उनका जन्म हाथ के द्वारा हुआ। तो ऐसे शास्त्रों में जो कहानियां बनाई है उसके पीछे का राज ये है, ऐसे मुझे लगता है कि हम सबका जो बचपन है वो अलग अलग तरीके से भले हुआ है, लेकिन बाबा के हर बचपन में, ईश्वरीय बचपन में बच्चों ने बहुत अच्छा अनुभव किया है। सभी लोग बहुत इंटरेस्ट से अपना जन्म सुनाते हैं कि मैं जब 7 डेज कोर्स से आया, मधुबन में हुआ या सेवा में आया या अलग अलग जो भी है बातें। तो बचपन सभी का अच्छा है और सभी बाबा के बच्चों ने ईश्वरीय प्यार का अनुभव किया। कुछ लोगों ने डायरेक्ट किया, कुछ लोगों ने इनडायरेक्ट किया, या निमित्त आत्माओं के द्वारा उनको प्यार की भासना आई कि ये कितने निस्वार्थ है। तो बचपन तो सभी का अच्छा ही रहता है, लेकिन चैलेंज तभी आता है कि जब बच्चा बढ़ने लगता है। क्योंकि बच्चा आप लौकिक में भी देखो, जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको बहुत ध्यान रखते हैं, उसका खाने पीने का, कपड़े का। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो माँ बाप उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद अपने आप को संभाले और खुद अपनी कमाई करने लगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। कुछ भाई बहने कहते हैं मुझे कि जब हम आए थे तो अवस्था बहुत अच्छी थी, पहले 4-5 साल या 10 साल बहुत अच्छे गए, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे अंदर जितना शुरू में नशा था, खुशी थी, वो कम होते गई। तो मैं उनको पूछता हूँ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये कम हो गई। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते गए, 2-3 बातें होने लगी। एक, हम अपनी चेकिंग गहराई से करने लगे तो हमको ही हमारे अंदर से रेजिस्टेंस दिखाई दिया कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार है। तो हमारे संस्कार ही विघ्न बन के हमारे सामने आए और एक संघर्ष चालू हुआ कि पुराने संस्कार और बाबा जो मुरली में चाहता है वो। तो उसमें पुराने संस्कार जीतते गए। कभी पुराने संस्कार जीतते थे, कभी बाबा की मुरली जीतते थे, या बाबा ने जो धारणाएं दी है वो जीतते थे। लेकिन कश्म कश्म में इस समय चला जा रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि हम बहुत ऊंची नजर से देखते थे ब्राह्मण परिवार को, निमित्त आत्माओं को, लेकिन जैसे हम ज्यादा नजदीक आते गए हमको उनके अंदर भी अवगुण दिखाई देने लगे कि ये पुराने होकर ऐसा करते हैं, बातें तो इतनी बड़ी करते हैं लेकिन इनके अंदर वो धारणाएं नहीं है और ये सब नंबरवार है। तो धीरे धीरे हमको ऐसे लगा कि ये लोग इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनके अंदर अभी तक इनका गुस्सा नहीं गया है, इनके अंदर के बाकी विकार नहीं गए हैं। तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो अभी आए हैं, ये सोचकर भी कुछ लोग अलबेले हो जाते हैं। तीसरा, उनकी भक्ति मार्ग की मान्यताएं है कि भगवान न्यायी है, भगवान जस्टिस देता है। तो वो देख रहे हैं कि सब जगह पे इनजस्टिस है, अन्याय हो रहा है। बाबा भी देख रहा है लेकिन बाबा कुछ कर नहीं रहा है। तो उनकी भक्ति मार्ग के अनुसार अपेक्षाएं रहती है कि बाबा कुछ करना चाहिए, बाबा को बीमारी में मदद करना चाहिए, या बिजनेस में लॉस हो रहा है तो बाबा को मदद करना चाहिए। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आ रही है, मैं रोज बाबा को लेटर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो बाबा को मेरे को मदद करना चाहिए। तो बाबा की मदद का वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो और फिर वो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो कह रहे हर एक के अंदर अलग अलग कारण बनता है और फिर उसमें स्पीड कम हो जाती है। इसमें तो कई बाबा के बच्चे पुराने संस्कारों के आगे, फोर्स के आगे गिव अप कर देते हैं और फिर सोचते हैं
कि अभी तो मौज कर लो, आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लो। तो वो बाबा के शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। बाबा कहता है ब्राह्मण लाइफ या बीके लाइफ मौज की जीवन है, तो मूंझना नहीं चाहिए। तो वो समझते हैं कि मौज करना माना इंद्रिय सुखों में लिप्त रहना। तो वो दुनिया वाले भी वही कर रहे हैं, इंद्रिय सुखों में लिप्त है, तो ये भी सोचते हैं कि हम भी एंजॉय करें। तो एंजॉय करने के लिए फिर मर्यादा छोड़ के एंजॉय करने लगते हैं। बाबा की जो भी नियम है, खाने पीने की पवित्रता की धारणा है, वो छोड़ के मर्यादा छोड़ देते। इनफैक्ट एक मुरली में बाबा को कहना पड़ा, जब ये अति में जाने लगा तो बाबा ने कुछ आत्माओं को देखा होगा शायद। तो बाबा ने आखिर अव्यक्त मुरली में कहा कि कई बच्चे सोचते हैं अभी तो मौज कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो बाबा ने उस मुरली में कड़ा इशारा दिया कि देख लेना आगे क्या होगा। तो मुझे लगा कि अव्यक्त मुरली में ही कहा है, लेकिन आज साकार मुरली में बाबा ने इसको टच किया हुआ है। तो हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि भगवान कुछ नहीं देखता है। मनुष्य का स्वभाव भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जब अच्छे कर्म कहते हैं तो कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, लेकिन वही जब पाप कर्म करते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान अभी भी देख रहा है। बाबा को आज बोलना पड़ा मुरली में कि सजाओं के बारे में। बाबा ने आज मुरली में कहा कि काशी करवत जो खाते हैं, माना काशी में जो भगवान के ऊपर बलि चढ़ते हैं, उस समय भी बाबा उनको साक्षात्कार कराता है कि तुमने ये कर्म किया था, उसकी ये सजा है, पापों का बोझा तुम्हारे ऊपर था। तो काशी कलवत में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। पहले हम आसुरी कुल में थे, दुख देते थे खुद को और दूसरों को। अभी ईश्वरीय कुल में आए हैं तो खुद को और दूसरों को सुख देना है। बाबा कह रहे हैं अगर फिर से आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें ही है, मेहनत है इसमें, नहीं तो अंत में बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर बाबा ने कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। आप सोचो, ट्रिब्यूनल, बाबा ने ये शब्द कहा है कि लास्ट में जो बॉम्ब डालेंगे, बॉम्ब डालेंगे तो सब मर जाएंगे, अभी इनको सजा कौन देगा? तो उनके लिए वतन में ट्रिब्यूनल बैठती है, उनको दिखाया जाता है कि तुमने ये बॉम्ब डाला, इसके वजह से ये लाखों लोग मर गए और उसकी ये सजा है। तो बाबा ने आज बच्चों के लिए भी कहा है कि अगर पापों का बोझा रह जाता है तो तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं। और केवल इस जन्म का नहीं है, बाबा ने कहा तुमने फलाने जन्म में ये किया, केवल इस जन्म का नहीं। आप सोचो, यहाँ तो एक की 100 गुना सजा है। अगर फायदा एक का पदम गुना है तो सजा भी एक की 100 गुना है। तो बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इस जन्म में ये किया, इस जन्म में ये किया। तो यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे देखो, बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे और रोएंगे, लेकिन फिर क्या कर पाएंगे। चिड़िया चुग गई खेत, कबीर का दोहा है। करता तारो तो कर रहा, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
बोए पेड़ बबूल का, अमवा कहाँ से खाए। माना आपने बीज जो बोए हैं बबूल के, कांटे ही बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे, आपको दुख ही मिलेगा। तो रो मरते समय रोने से कुछ नहीं होगा। अभी हाथ पैर अच्छे हैं, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, तो बाबा की सेवा करो, सबसे दुआएं लो और सबको दुआएं दो, नहीं तो लास्ट में कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा, मुझ अपने सदगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो दो बातें होगी, एक तो सजा भी खाना पड़ेगा और पद भी कम हो जाएगा। इसी को कहते कर्म कूटना। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव ले लेना चाहिए। मेरे पास जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है, अभी देखो डिप्रेशन वाले कैसे नेगेटिव सोचते हैं। उनके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो तुरंत अपने मन में थॉट क्रिएट करते हैं। क्या थॉट क्रिएट करते हैं? मुझे पता है ये मेरे कर्मों का ही फल है, मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं इसलिए मेरा योग नहीं लगता। फलाने फलाने कितना निगेटिव ये लोग सोचते हैं, तो मुझे बहुत हंसने को आता है। मैं इनको समझाता हूँ कि आप ये सोचने से आपको फायदा क्या है। आपको दवाई लेना चाहिए ना। दवाई कौन सी दवाई है? एक तो स्थूल दवाई है जो आपको शरीर के लिए लेनी है, लेकिन साथ में सूक्ष्म दवाई भी लेनी है। जो कुछ भी हुआ वो मेरे द्वारा अनजानेपन में हुआ या जानबूझ के भी हुआ, लेकिन अभी मेरी बुद्धि अच्छी तरह से काम कर रही है, बाबा मेरे साथ है, मैं बैलेंस में होकर कर्म करूँगा, मैं अटेंशन रखूँगा, मैं चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करूँगा, मैं सबको दुआएं दूंगा, सबसे दुआएं लूंगा, ये थॉट रखना चाहिए ना। लेकिन ये डिप्रेशन वाले मरीज मैंने देखा है, ये निगेटिव ही सोचते रहते हैं। मैं इनको बहुत कोशिश करके लिख के देता हूँ कि आप ये पढ़ो, लिख के भी देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का ये पैटर्न इतना स्ट्रांग रहता है। अभी सोचो कोई किसी ने जीवन दिया है बाबा की सेवा के लिए, एक्सीडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट होने के बाद वही थॉट कि मैंने बहुत पाप किए हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इस जन्म में भी मुझे अपने पापों की सजा मिल रही है। अब ये बार बार बोलने से आप उसमें से निकलेंगे थोड़ी। जो कुछ भी हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद अभी हमारे हाथ में जो है उसको तो करना चाहिए ना। तो अभी मेरे हाथ में क्या है? तो मेरे हाथ में मेरे विचार है, भावना है, कर्म है। ओके, बाबा को थैंक्स देना है कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अपने कर्मों का फल है, लेकिन अभी मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की भाग्य की कलम मिली हुई है, और वो कलम है श्रेष्ठ संकल्प। तो मैं श्रेष्ठ संकल्प करके आपकी याद में रह के मर्यादा में रहते हुए हर एक को सुख दूंगा। केवल मनुष्य आत्माएं नहीं, लेकिन प्रकृति को भी सुख दूंगा। और मुझे पता है कि जितना मैं श्रेष्ठ कर्म करूंगा उतना मेरे श्रेष्ठ कर्मों का रिटर्न मुझे मिलता जाएगा। तन मन धन को मैं ईश्वरीय सेवा में लगाऊंगा, मन वचन कर्म से या समय श्वास संकल्प से मैं श्रेष्ठ कर्म करूंगा। ऐसे अपना उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए। या अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बहुत टफ होता है कुछ लोगों को, डिप्रेशन वाले मरीज को, तो आपको संग अच्छा रखना चाहिए, सेंटर पे जाना चाहिए। अब ये देखो कोविड का पीरियड था, तो कोविड में घर से बाहर कहीं निकल नहीं पा रहे थे। अभी घर में बैठे बैठे बोर होने लगे, तो बोर होके करे क्या? तो कई लोग खाते रहे घर में बैठ के, बहुत खाए, तो कई लोगों ने अपना वजन बढ़ा दिया कोविड में। क्योंकि कई जा नहीं पा रहे थे तो घर में रहते हुए सिर्फ खाते थे और बैठते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे। लेकिन वहीं पर मुझे ऐसे भी स्टोरीज मिली है कि कई भाई बहनों ने अपना वजन कंट्रोल कर लिया कोविड के वक्त। पूरा घर साफ कर दिया, घर को ऑर्गेनाइज कर दिया, डाइट के ऊपर टाइट कंट्रोल रखा और साधना को बढ़ाया अपना। तो अपना तन मन सबको बहुत पावरफुल किया। तो परिस्थिति तो दोनों के जीवन में आए, लेकिन एक रिलैक्स हो गया, एक अलबेला हो गया और एक अटेंशन में चला गया।
हमने भी देखा कि कोविड में डॉक्टर्स की जो हालत थी, अभी सीनियर सिटीजन वाले डॉक्टर तो घर पे बैठे रहे क्योंकि उनको रिस्क था, लेकिन हमारे जैसे लोगों को, मुझे याद आ रहा है कि कैसे मैंने ये किया। आज मैं जब देखता हूँ तो सोचता हूँ बाबा ने सचमुच में शक्ति दिया। 12 घंटे डेली ड्यूटी करना, 12 घंटे ड्यूटी, और उसमें भोजन भी बनाना, अपना भोजन खुद बना के ड्यूटी करना, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, संडे को भी ड्यूटी रहती थी। तो बहुत वंडर लगा कि बाबा ने ये सब कैसे करा है। और कई लोग दोष देते रहे, कई लोग डिप्रेशन में चले गए, कई लोग डर के मारे बीमार पड़ गए, जिनको कोई तकलीफ नहीं था वो भी बीमार पड़ गए। तो परिस्थिति आएगी और मेरे हिसाब से आना चाहिए, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ बाबा जो कहता है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए कि हमको सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय जन्म मिला हुआ है और इस जन्म में हमको चांस है पुरुषोत्तम बनने का। वैसे भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम हमने देखा 15वें अध्याय में, 15वां पूरा अध्याय पुरुषोत्तम योग है भगवत गीता का, और उसमें 18वां श्लोक हमने देखा, अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमा। तो अक्षर और अक्षर से परे मैं पुरुषोत्तम हूँ, ऐसे भगवान वाच है। माना सभी आत्माओं में उत्तम, जिसको बाबा ने भी मुरली में कहा कि मैं क्रिएटर, एक्टर, डायरेक्टर हूँ। तो मेरे जैसा पार्ट किसी का नहीं है, इसलिए पुरुष आत्मा को कहते हैं संस्कृत में। तो इस आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा है, लेकिन बाबा ने आज मुरली में कहा कि साकार में सर्वश्रेष्ठ है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जिसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ये बाबा के शब्द है, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। तो हमको सबको चांस है कि हम अपने आप को उत्तम पुरुषार्थी बनाए। पुरुषोत्तम का एक अर्थ ये भी कर सकते कि उत्तम पुरुषार्थी करने वाले पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम संगम योग है। जब से हम ज्ञान में आए तब से हमने जो कुछ भी किया मन वचन कर्म से, वो हमारा प्लस और माइनस में जा रहा है, उसी आधार पर हमको सतयुग में पद मिलेगा। बाबा ने कहा 100 मार्क्स, 100 मार्क्स सूर्यवंशी लेते हैं, त्रेता वाले 33 और 100 के बीच में, क्योंकि वो फुल मार्क्स नहीं लेते। जितने मार्क्स कम होंगे उतने हम पीछे आते जाएंगे, ये भी एक कैलकुलेशन है। तो मुझे लगता है हमको फोकस करना चाहिए श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर। 3 दिन से एक ही बात बार बार आ रही है, और वो बात है दिव्य बुद्धि। 3 दिन से बाबा दिव्य बुद्धि के ऊपर कह रहा है। आज बाबा ने भक्ति मार्ग का शब्द इस्तेमाल किया है विद्यापति। विद्यापति वैसे गणेश को कहते हैं। आज बाबा ने कहा कि होली हंस, ये आसन किसका है? तो संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का आसन है होली हंस। और हंस पक्षी की विशेषता होती है कि वो क्षीर और नीर को, माना दूध और पानी को, जिसको हिंदी में कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मोती और पत्थर को पहचान लेते हैं। और हंस के बारे में ऐसे मान्यता है कि वो केवल मोती को ग्रहण करता है, पत्थर को नहीं लेता है। अभी ये बुद्धि का गायन है, और दिव्य बुद्धि ही होली हंस बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। इसलिए सरस्वती का वाहन ये बताया है दिव्य बुद्धि। वाहन माना जो आपको लेके जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे बस है, रेलवे है, एरोप्लेन है, ये वाहन है। तो बाबा ने कहा ये दिव्य बुद्धि ये भी एक वाहन है, क्योंकि इसके द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो, और ये सबसे फास्टेस्ट है। बाबा के बच्चे दिव्य बुद्धि के द्वारा परम धाम में शिव बाबा के साथ स्वयं को अनुभव करते हैं, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के सामने अपने को अनुभव करते हैं, और इस साकार दुनिया में भी मनसा द्वारा सेवा करते हैं। तो ये सब दिव्य बुद्धि के आधार पर होता है। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप विद्यापति बनना है हमको, और जो भी शक्ति बाबा से हमको मिली है उसको ईश्वरीय सेवा में लगाना, अन्य आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए लगाना, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो आज की पूरी मुरली में
अपने आप को याद दिलाना कि मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, और मैं कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। फुल पास होने का लक्ष्य रखेंगे कि हर क्षण, हर सेकंड, हर संकल्प मुझे बेहद में रह के करना है, पूरी विश्व की सर्व आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए बेहद में रहते हुए करना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्यूरिटी को नहीं छोड़ना है, अपना बचपन नहीं भुलाना है, ताकि हमको रोना ना पड़े। अच्छा। ओम शांति।